प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हम इस सेक्रेड लेंटन अर्थात पवित्र दुख भोग यात्रा के 31वें दिन में हैं, आइए हम सांत्वना, शक्ति और मार्गदर्शन पाने के लिए मसीह की शिक्षाओं की गहराई में उतरें। खासकर हमारे बीच के उन लोगों के लिए जो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष का सामना कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चिंतन और नवीनीकरण के इस मौसम में हमें जंगल में ईसा मसीह के 40 दिनों की याद आती है, जहां उन्हें प्रलोभन, प्रतिकूलता और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा था। फिर भी परीक्षण की इस अवधि के माध्यम से वे विजयी होकर उभरे, अपने मिशन में मजबूत हुए और ईश्वर की इच्छा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। आज जब हम अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों, विशेष रूप से फाइनेंशियल तनाव के भारी बोझ से निपट रहे हैं, तो आइए हम मसीह के उदाहरण से प्रेरणा लें। अपने सांसारिक मंत्रालय में भी वह गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों और वंचितों के बीच चले और न केवल सांत्वना के शब्द बल्कि करुणा और देखभाल के ठोस कार्य भी पेश किए। मैथ्यू के सुसमाचार 6 के 25 से 26 में मसीह हमें बताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? ये वचन उन संघर्षों से गहराई से मेल खाते हैं जिनका आज हम में से कई लोग सामना कर रहे हैं। अपने परिवारों का भरण पोषण करने का दबाव हमारे दिल और दिमाग पर भारी पड़ सकता है, जिससे चिंता, तनाव और निराशा हो सकती है। लेकिन मसीह हमें याद दिलाते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी जरूरतों को जानता है, और अगर हम उस पर भरोसा रखेंगे तो वह हमें बहुतायत से प्रदान करेगा। यह याद रखना आवश्यक है कि सच्ची संपत्ति हमारे बैंक खातों के आकार या हमारे द्वारा जमा की गई संपत्ति से नहीं मापी जाती है, बल्कि हमारे रिश्तों की समृद्धि, हमारे विश्वास की गहराई और हमारे दिलों की उदारता से मापी जाती है। जैसा कि हम लेंट के माध्यम से यात्रा करते हैं, आइए हम अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करें और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके अलावा आइए हम प्रार्थना की शक्ति और परमात्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करने के महत्व को न भूलें। वित्तीय अनिश्चितता के समय में आइए हम ईमानदारी से ईश्वर से प्रार्थना करें, अपना बोझ उनके चरणों में रखें और उनकी दिव्य कृपा पर भरोसा करें कि वह हमें सफलता दिलाएंगे। इसके अलावा आइए हम हमें सौंपे गए संसाधनों के प्रबंधन के प्रति सचेत रहें, चाहे हमारे पास कम हो या बहुत। आइए हम अपने वित्त को बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ प्रबंधित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम इसका उपयोग न केवल अपने फायदे के लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करें, खासकर जरूरतमंदों के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम इस आश्वासन के साथ सांत्वना लें कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। मसीह हर कदम पर हमारे साथ चलता है, हमें अपना प्यार, अपनी कृपा और अपना अटूट समर्थन प्रदान करता है। उनकी पवित्र लेंटेन यात्रा हमें साहस, करुणा और अटूट विश्वास के साथ हमारी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है, यह जानते हुए कि उनके माध्यम से सभी चीजें संभव हैं। आइए हम बाइबल धर्म ग्रंथों के ज्ञान में गहराई से उतरें और उनके द्वारा प्रदान किए गए शाश्वत सत्य में ताकत पाएं। अपने परिवारों का भरण पोषण करने के हमारे संघर्षों के संदर्भ में आइए हम मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ें। एक पद जो हमारी वर्तमान चुनौतियों से गहराई से मेल खाता है, वह फिलिपियों 4 के 19 में पाया जाता है, जो घोषणा करता है, और मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह शक्तिशाली आश्वासन हमें याद दिलाता है कि हमारे स्वर्गीय पिता न केवल हमारी जरूरतों के बारे में जानते हैं, बल्कि उन्हें प्रचुर मात्रा में प्रदान करने के लिए वफादार भी हैं। चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हों, हम इस ज्ञान से आराम पा सकते हैं कि परमेश्वर के प्रावधान की कोई सीमा नहीं है। एक और पद जो सांत्वना और प्रोत्साहन प्रदान करता है,
वह मैथ्यू 6 के 33 है, जहां यीशु हमें निर्देश देते हैं, पर पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। यह चेतावनी हमें अन्य सभी चीजों से ऊपर ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देने के महत्व की याद दिलाती है। जब हम उसकी इच्छा और उसके राज्य की तलाश करते हैं, तो वह हमारी भौतिक जरूरतों सहित हमारे जीवन के हर पहलू का ख्याल रखने का वादा करता है। इसके अलावा नीति वचन 3 के 5 से 6 में हम ज्ञान के इन शाश्वत वचन को पाते हैं। तू अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। अपने सब कामों में उसके अधीन रहना और वह तेरे लिए मार्ग सीधा करेगा। यह वचन ईश्वर के विधान पर भरोसा करने के लिए एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, तब भी जब हम आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। जैसे ही हम अपने संघर्षों और अनिश्चितताओं को उसके हवाले करते हैं, वह हमारा मार्गदर्शन करने और हमें धार्मिकता के रास्ते पर ले जाने का वादा करता है। अंत में आइए हम भजन संहिता 37 के 25 के वचन पर ध्यान दें, जो घोषणा करता है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो भी मैंने कभी त्यागे हुए धर्मियों को या उनके बच्चों को रोटी मांगते नहीं देखा। यह वचन पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर की विश्वास योग्यता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। कठिनाई और अभाव के समय में भी वह उन लोगों का समर्थन करने के लिए वफादार है जो उस पर भरोसा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं है। जैसे ही हम इन धर्म ग्रंथों पर विचार करते हैं, आइए हम दिल थाम लें और ईश्वर के प्रावधान पर अपना भरोसा नवीनीकृत करें। जब हम अपने परिवारों के भरण पोषण की चुनौतियों का सामना करते हैं, तो वे शक्ति और प्रोत्साहन के स्रोत के रूप में काम कर सकते हैं, यह जानते हुए कि हमारे स्वर्गीय पिता हमेशा मौजूद, हमेशा वफादार और हमेशा दयालु हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही हम इस पवित्र लेंटेन प्रेरणा वार्ता को समाप्त करते हैं, मैं आप में से प्रत्येक से पवित्र शास्त्र पावन ज्ञान को दिल में लेने और इसे अपने जीवन में लागू करने का आग्रह करता हूं। आइए हम ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा करें, सबसे ऊपर उसके राज्य की तलाश करें और ईमानदारी से प्रार्थना में अपने संघर्षों को उसके सामने प्रस्तुत करें। मैं आपसे यह याद रखने का आग्रह करता हूं कि चाहे हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, हम कभी अकेले नहीं हैं। मसीह हमारे साथ चलता है, अपनी शक्ति, अपना मार्गदर्शन और अपना अटूट प्रेम प्रदान करता है। आइए हम जरूरत के समय उस पर निर्भर रहें और उसके वादों में सांत्वना खोजें। और अब मैं आपको कार्रवाई करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज साझा किए गए वचनों पर विचार करें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हों। ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा रखें, उसके साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता दें और सभी चीजों में उसका मार्गदर्शन लें। इसके अतिरिक्त मैं आपको हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जहां आपको आस्था की यात्रा में आपका समर्थन करने के लिए अधिक प्रेरणादायक सामग्री मिलेगी। हमारे चैनल में शामिल होकर आप न केवल हमें बढ़ने में मदद करते हैं, बल्कि मसीह के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने के लिए समर्पित विश्वासियों के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा भी बनते हैं। आइए हम सब मिलकर विश्वास में चलते रहें, ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा रखें और दुनिया के साथ उनका प्यार साझा करें। यह लेंटेन सीजन हम में से प्रत्येक के लिए नवीकरण, परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास का समय हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।